को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक ऐतिहासिक जीत होगा, एक ऐसा जीत होगा बिहार में जो आज तक कोई कल्पना नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री बनोगे तब न करोगे, हम तो दे रहे हैं। एनडीए की सरकार देने का काम कर रही है और तुम सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। हमारी महान जनता सब समझती है। हमने पहले महिला थी, हम लोग सहमत हो गए, उनको विधायक बनाए कि जगह जगह पर काम करेंगे, लेकिन वो काम कहीं पर नहीं किए। और उसके वजह से कहीं पर देखिए, अगर बाराती होता था, कार्ड आता था शादी के लिए, तो खाने के लिए चली जाती थी। और कहीं ऐसा इमरजेंसी हो गया, फोन कर देती, कभी भी नहीं उठाती थी। बीमार पड़ते हैं, अस्पताल हॉस्पिटल, इसका व्यवस्था का उत्तम प्रबंध करेंगे। लाइन के बारे में क्या कहते हैं? और उस फैक्ट्रियों को आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के लोग ईंट से ईंट कबाड़ लिए। और इतना सशक्त मुख्यमंत्री होने के बाद, नीतीश कुमार इतना सशक्त मुख्यमंत्री बनने के बाद, इतना लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करने के बाद भी एक भी उद्योगपति यहाँ पे कुछ फैक्ट्री डालना नहीं चाहते हैं। उन शेरों से भी कहना चाहता हूँ जो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है कोई चुनाव लड़े और लोकतंत्र के मंदिर में जाकर जनता का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन साथियों, सिरघाटी में कोई एक ही लड़ेगा, कैंडिडेट 20 हैं, कोई एक ही लड़ेगा। आज आपको शपथ लेना होगा कि कोई भी भाई आपके बीच का आएगा, उसको 19 लोग उसी तरह से मदद करेंगे जो आज को उसके साथ यहाँ पर है। ये वादा करना होगा। अगर आप ऐसा कर लिए तो जो नारा है इस बार 225, हम 225 से ज्यादा जीत जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक ऐतिहासिक जीत होगा, एक ऐसा जीत होगा बिहार में जो आज तक कोई कल्पना नहीं किया होगा, कोई सोचा नहीं होगा। जो हमारे जंगल राज के शहजादे हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी, जो सपना देखते हैं, सपना क्या देखते हैं, रात में मुख्यमंत्री हो जाते हैं और जब बेचारे सुबह उठते हैं तो विपक्ष के नेता ही हैं। सपना रात में उठ के क्या देखते हैं, कहने लगते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, हम बनेंगे तो इतना देंगे, हम होंगे तो वो करेंगे। अरे भाई, कुछ रहेगा तब न करोगे, मुख्यमंत्री बनोगे तब न करोगे। हम तो दे रहे हैं। एनडीए की सरकार देने का काम कर रही है और तुम सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा। हमारी महान जनता सब समझती है, सब जानती है और उनको पता है कि उनका विकास कौन कर सकता है। उनको पता है कि महिलाओं के पीछे कौन खड़ा है, युवाओं के पीछे कौन खड़ा है, गरीबों के पीछे कौन खड़ा है। ये गठबंधन है, ये 5 दलों का गठबंधन है जिसके नेता चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ये ऐसा गठबंधन है जिसके पास कोई टिक नहीं सकता है। ऐसा बिजली का करंट है, अगर विपक्ष कहीं अगल बगल से क्रॉस हो गया तो उसको कैसा 440 वोल्ट का झटका लगेगा कि वो कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, और मूर्छित हो जाएगा। साथियों, बस एक ही आज का मूल मंत्र है कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, एक इतिहास आपने लिखा है सिरघाटी में। इतने ही बड़ी संख्या से आपको विजय होना चाहिए। हमको 30,000 से ऊपर वोटों से विजय होना चाहिए सिरघाटी में। यही शपथ लेके आप जाइए और सब कार्यकर्ता एक होकर के काम कीजिए। यही हम लोग कहने आए हैं। बाकी बहुत सारी योजना है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि जीविका बहनों के लिए वो क्या कर रहे हैं। उनका विभाग सबसे बड़ा विभाग है। अभी 10,000 रुपये जाना है तो उन्हीं के विभाग से जाना है। वो कितने लोगों को क्या कर रहे हैं, बिहार सरकार क्या दे रही है, आपको योजनाओं की जानकारी देंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। जब एक हो जाएंगे आपको कोई हिला नहीं सकता है। ये 5 झंडा एनडीए हो जाए। और इस बात को हमको याद रखना है कि यहाँ से जो भी लड़ेगा कोई पार्टी का नहीं, तो एनडीए का उम्मीदवार होगा और एनडीए उम्मीदवार होगा जो नरेंद्र मोदी जी का उम्मीदवार होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार होगा।
श्री जीतन राम मांझी जी का उम्मीदवार होगा, चिराग पासवान जी का उम्मीदवार होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का उम्मीदवार होगा, कोई दल नहीं होगा। हमारा दिल मिला हुआ है, हम एनडीए है। दल बाहर बाद में है, हम पहले एनडीए है। हमको एनडीए को जिताना है, यही शपथ लेके आज जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। घाटी की मूल समस्या क्या है? मूल समस्या यहाँ तो बता ही दी कि मूल समस्या आपका जो है कि यहाँ जिला जब तक नहीं बनती है तो जैसे गया दूर पड़ता है और लंबा पड़ने के कारण लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। यहाँ का जो विधायक हुए वो उस तरह का वर्क नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग काफ़ी ग्रसित है उनसे। प्रशांत किशोर की भी सभा हुई थी, क्या कहना चाहते हैं? प्रशांत थर्ड फ्रंट है वो? नहीं, थर्ड फ्रंट है नहीं, वो नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर का हुआ था यहाँ पे प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हुआ था उस प्रोग्राम रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में रंगरलिया मंच उसको कहिए, राजनीतिक मंच मत कहिए। जिस तरह से अनुपमा यादव को लाए वो भीड़ जुटाने के लिए, खुशी कक्कड़ को लाए, तो एक राजनीतिक मंच पे संस्कृति और एक आपका महिलाओं को लाके मंच पे और गाना गवाना, उसके लिए जानते हैं कि आज के दुनिया में भाई शून्य चलाते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग आए थे वो प्रशांत किशोर को सुनने नहीं आए थे, जो भी लोग आए थे बस खुशी कक्कड़ और अनुपमा यादव को देखने आए थे। शेरघाटी के लिए क्या करेंगे अगर जीतेंगे चुनाव? शेरघाटी के लिए आपका हम अगर जीतते हैं तो चरमुखी विकास करेंगे। जहाँ शिक्षा की बात हो, शिक्षा पे ध्यान देंगे। जहाँ मान लीजिए कि लोग बीमार पड़ते हैं, अस्पताल हॉस्पिटल, इसका व्यवस्था का उत्तम प्रबंध करेंगे। पलायन के बारे में क्या कहते हैं? पलायन बहुत होती है सर। पलायन तो अभी देखिए आप चल रहा है, एक मुहिम चल रहा है उनका, प्रशांत किशोर का। पलायन का बात अब बोले तो मेरे दिमाग में आया कि जिस तरह से 2005 के पहले बिहार में अनेकों फैक्ट्रियां लगी थी और उस फैक्ट्रियों को आरजेडी के समर्थक, आरजेडी के लोग ईंट से ईंट कबाड़ लिए। और इतना सशक्त मुख्यमंत्री होने के बाद, नीतीश कुमार इतना सशक्त मुख्यमंत्री बनने के बाद, इतना लॉ एंड ऑर्डर को टाइट करने के बाद भी एक भी उद्योगपति यहाँ पे कुछ फैक्ट्री डालना नहीं चाहते हैं। इसके कारण जो है कि यहाँ से जब फैक्ट्री प्लान कर गई तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोग प्लान करेंगे कमाने के लिए। तो इतना सशक्त मुख्यमंत्री होने के बाद भी उद्योगपति यहाँ आज भी दहशत में है और आज भी यहाँ पे सुरक्षा की बात करते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद भी उद्योगपति यहाँ पे फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते हैं। अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो क्या फिर दहशत हो जाएगी? आप देखते ही हैं, दहशत आज भी है। आप पूर्व में देखिए, जब नीतीश कुमार के पहले जो आरजेडी की सत्ता और सरकार चल रही थी, उस सरकार में आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं पटना से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, रात्रि में अगर स्टेशन पे आप रुक गए हैं तो वहाँ से आने के लिए सोचता नहीं आदमी था, स्टेशन पे ही सो जाता था। अब आज इस नीतीश कुमार के सरकार में आप देखिए कि 2 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, जब मन करे तब रोड पे निकल जाइए, आपको हर 2 किलोमीटर पर प्रशासन की गाड़ी मिलेगी सुरक्षा के लिए। और जो भी उस प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पे सख्त कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा कि पारस हॉस्पिटल में जो दिन दहाड़े घुस के जो गोली मार दिया गया था, उसके बाद गोली मारने वाले लोगों को किस स्थिति में जहाँ जहाँ थे वहाँ से उठा लिया गया और उठा के मतलब कि इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर में पैर में गोली लगा और उसको मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि बिहार में अगर इस तरह का कोई भी अगर दहशत फैलाना चाहेगा तो उसका खैर नहीं। तो नीतीश कुमार इस समय एक्टिव हैं और कहीं से बख्शा नहीं जाएगा। जीतन राम मांझी डोभी में कॉरिडोर का बात करते हैं, के लिए बात कर रहे हैं, तो देखिए नीतीश, ये जीतन राम मांझी जो हमारे हैं, वो जब से देखिए पूर्व में जितने भी सांसद बने वो कभी गया जिला का विकास नहीं कर पाए। जीतन राम मांझी पहले ऐसे शख्स यहाँ के सांसद बने और एकमात्र पद, एक हम पार्टी का एक टिकट, और उनको नरेंद्र मोदी उनके कार्यशैली से इतना प्रेरित है कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाए। काफी भीड़ आपने जुटा दिया, क्या वजह क्या थी? बहुत सारी भीड़ थी देखिए यादव के नाम से। देखिए ये भीड़ एनडीए प्रोग्राम को अपना प्रतिष्ठा समझ के, अपने पार्टी का एक हम एनडीए पार्टी एक परिवार की तरह है और उस परिवार को यहाँ दिखाना बहुत जरूरी था। अगर हम लोग नहीं दिखाते तो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उसको बहुत मजाक उड़ाते।
तो इसके लिए हम लोग तन मन धन से यहाँ जुट के और उसके बाद इस प्रोग्राम को सफल बनाने में 20-25 हज़ार लोग जो लाने का काम किया, उसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ा, लेकिन आज का प्रोग्राम सफल रहा। इससे यहाँ के इन्वायरमेंट और लोगों पे काफ़ी असर पड़ेगा कि नहीं, आज भी 2025 अब फिर से नीतीश। सरघाटी की जनता को क्या कहना चाहते हैं? सरघाटी को जनता को यही कहना चाहते हैं कि आप पिछली बार जो चूक हुई उस चूक को फिर दोबारा न दोहराएं, और अगर अपना चरमुखी विकास चाहते हैं, इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो एनडीए के जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको वोट देकर जिताने का काम करें और फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का कोशिश करें, जिससे कि पूरे बिहार को सुरक्षा मिल सके, रोजी मिल सके, रोजगार मिल सके, अच्छी जिंदगी मिल सके और अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छा अस्पताल हॉस्पिटल व्यवस्था मिल सके। जैसे हमने पहले महिला थी, हम लोग सहमत हो गए, उनको विधायक बनाए कि जगह जगह पर काम करेंगे, लेकिन वो काम कहीं पर नहीं किए। और उसके वजह से कहीं पर देखिए, अगर बाराती होता था, कार्ड आता था शादी के लिए, तो खाने के लिए चली जाती थी, और कहीं ऐसा इमरजेंसी हो गया, फोन कर देती थी, कभी भी नहीं उठाती थी और नहीं वो समझती थी बात को। और इस पर हम लोग बदल देंगे। और सुधीर यादव है तो ये जल्दी नहीं करता है, ये समाज को लेकर चलते हैं। अब ये ऐसा युवा नेता है कि जगह जगह पर जाके अभी भी समस्या को अति कर रहे हैं। सीताराम मांझी के द्वारा। मेरा नाम उर्मिला देवी है। कैसा चाहते हैं सरघाटी का? पार्टी के लिए कर रहे हैं, जो पार्टी बनता है, इसलिए हक बनता है कि सुधीर यादव को यहाँ से उम्मीदवार दिया जाए। क्या कहना चाहते हैं सुधीर यादव? सुधीर यादव नौजवान आदमी है और हम लोग के सुख दुख में खड़ा रहते हैं और खास करके कार्यकर्ता के लिए समर्पित रहते हैं। तो हम लोग मांग करेंगे, हम लोग सरघाटी से मांग भी कर रहे हैं कि अगर हम पार्टी का टिकट बनता है, हम लोग जो दमखम दिखाएं, हम तो कहेंगे सरघाटी में हम है तो दम है ना, बाकी सब कुछ नहीं। क्योंकि जो देखें पंडाल पूरा भरा हुआ था तो हम के कार्यकर्ता से, और पंडाल अगर हम का कार्यकर्ता खत्म गया तो पंडाल पूरा खाली हो गया। इसलिए हम अपने नेता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप सरघाटी के लिए डिमांड करिए। अगर सरघाटी हम के खाते में आता है तो हम अपने साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे सहयोगी भावी उम्मीदवार जो सुधीर यादव है उनको टिकट दिया जाए। अब यहाँ से हम लोग दमखम के साथ चुनाव जिता के भेजने का काम करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।